नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग बिहार से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, हेन सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा कब की थी। आपको बताना है कि हेन सांग जो यात्री था उसने पाटलिपुत्र की यात्रा कब करी थी। तो 635 ईस्वी में हेन सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा करी थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में हेन सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा करी थी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा करी थी। दूसरा प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका कौन सी थी। तो वह पत्रिका हुंकार थी जो स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में की थी। तो वह विलियम जोन्स थे जिन्होंने चंद्रगुप्त की पहचान किसके रूप में की थी, सेंड्रोकोट्स में की थी। और प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त की पहचान किस तरह मतलब किसके रूप में करी थी या क्या नाम उनका बताया था, तो सेंड्रोकोट्स के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान करी थी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो शाह आलम द्वितीय थे उन्होंने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करी थी। और किसके तहत, तो ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। और इसके पहले 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। वही जो बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था तो इलाहाबाद संधि के तहत समाप्त हुआ था, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। पांचवा प्रश्न है, किसके द्वारा शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पर A.L. श्रीवास्तव के द्वारा शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह मराठा कौन था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करी थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला मराठा कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में किस स्थान पर होता है। तो यह मुजफ्फरपुर में होता है, यानी बिहार के मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक लीची का उत्पादन होता है। ठीक है, भारत के अंतर्गत। यहाँ पर आठवां प्रश्न देखेंगे, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मजहरुल हक के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी, तो मजहरुल हक के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये 1905 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो यह गंगा नदी पर हुआ है और यह बिहार में। ठीक है, बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1956 में बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी की जयंती यानी छत्रपति शिवाजी जयंती 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो आगरा के लाल किले में छत्रपति शिवाजी की जयंती 2023 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पर है। आपको बताना है कि जो धुआं कुंड जलप्रपात है वो कहाँ है या किस नदी पर है। तो काव नदी पर है। ठीक है, धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, काव नदी पर। अगला प्रश्न है, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, यानी खुला विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो आपके पटना में है, बिहार के पटना में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय स्थित है। 15वां प्रश्न है, वहाबी कैदियों की रिहाई किस गवर्नर जनरल के द्वारा करवाई गई थी। आपका जो वहाबी आंदोलन हुआ था उसके जो कैदी थे तो उन कैदियों की रिहाई जो हुई थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के द्वारा। 16वां प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। तो सोशलिस्ट पार्टी यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी यह राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। तो बिहार बंधु
बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। 19वां प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? आपको सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य बताना है, तो ये कैमूर अभयारण्य है जो बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका बिहार के पटना में है। जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? ठीक है, यहाँ पर बताना है आपको बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो विद्यापति जो थे वो बिहार के प्रथम महाकवि कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो विद्यापति जो थे वो बिहार के प्रथम महाकवि थे। 22वां प्रश्न है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के दरभंगा में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो जिसने बिहार की यात्रा करी थी तो वह कौन था? मेगस्थनीज विदेशी यात्री था मेगस्थनीज, जिसने बिहार की सबसे पहले यात्रा करी थी। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तो यह गंडक नदी परियोजना बिहार की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 25वां प्रश्न है, बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो यह 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन किया गया था और स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा का गठन किया गया था। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।